हेलो फ्रेंड्स, युवा नॉलेज क्विज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए लाया हूँ खास वीडियो। पहले की वीडियो में हम पढ़ते थे मैथ के बारे में, मैथ के त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ रहे थे। लेकिन आज हम मैथ के ऊपर बात नहीं करेंगे, आज हम साइंस के ऊपर बात करेंगे। साइंस में फिजिक्स सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, फिजिक्स में विद्युत धारा एक चैप्टर है, उसके बारे में बात करेंगे। विद्युत धारा है क्या, विद्युत धारा में क्या क्या पढ़ने के लिए है, उस पर बात करते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का मुख्य टॉपिक है विद्युत धारा। विद्युत धारा क्या है, विद्युत धारा क्या है, उसको जानने से पहले उसके कुछ आधार है, यानी जैसे विद्युत धारा में कौन क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में जानते हैं। तो विद्युत धारा में पहले चलते हैं, विद्युत आवेश क्या है। तो विद्युत आवेश क्या है उसके बारे में जानते हैं। तो विद्युत आवेश प्रत्येक वस्तु का आंतरिक गुण होता है। यानी विद्युत आवेश क्या है, वह हर एक वस्तु का एक गुण है जो जिसे विद्युत आवेश करते हैं। जो क्या करता है, विद्युत बल आरोपित करता है। विद्युत आवेश का कार्य क्या है, तो विद्युत आवेश का कार्य यह है कि वह बल आरोपित करेगा किसी वस्तु के। मान लीजिए एक वस्तु है, ठीक है, इसमें एक गुण होता है जिसे हम विद्युत आवेश कहते हैं। विद्युत आवेश कहते हैं। इसका कार्य क्या है, इसका कार्य यही है कि यह किसी के ऊपर बल आरोपित करे। कैसा बल, तो इलेक्ट्रिक बल करेगा, विद्युत बल आरोपित करेगा। या तो विद्युत बल आरोपित करेगा या तो विद्युत बल आरोपित करने की क्षमता रखता है, यानी उसमें ताकत होती है, वह विद्युत बल आरोपित कर सकता है। ठीक है, यह प्रायः मौलिक कण इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का आंतरिक गुण दर्शाता है। और क्या दर्शाता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का कैसा गुण है, क्या गुण है, उसको बतलाता है। कौन, तो विद्युत आवेश बताता है। जैसे कि आप बाइक चलाते होंगे तो बाइक में एक होता है, हर एक बाइक का अपना एक माइलेज होता है। ठीक है, वह क्या बताता है कि आप 1 लीटर पेट्रोल में कितना दूर जा सकते हैं। ठीक है, 32 किलोमीटर या 40 किलोमीटर, तो ये आपका माइलेज होता है। वैसे ही क्या है, हर एक वस्तु का एक विद्युत आवेश होता है, जिसको वह गुण होता है जो बतलाता है कि वह कितना विद्युत बल आरोपित कर सकता है या नहीं कर सकता है। यह कौन बताता है, तो विद्युत आवेश। जैसे कि आपका बाइक में माइलेज बताता है कि वह कितना दूर 1 लीटर में जा सकता है, वैसे ही विद्युत हर एक वस्तु का विद्युत आवेश होता है जो बताता है वह कितना बल आरोपित कर सकता है या नहीं कर सकता। कौन बताएगा, तो विद्युत आवेश का यह काम है, विद्युत आवेश बताएगा। ठीक है, विद्युत आवेश का कार्य है वह आरोपित बल को काउंट करता है, वह कितना लगाता है कितना। अब मान लीजिए कि आपको वस्तु है, अब वस्तु में विद्युत आवेश है ही नहीं, विद्युत आवेश नहीं है तो वह बल आरोपित नहीं कर सकता है। तो हर एक वस्तु का विद्युत आवेश होता है जो कि बताता है वह कितना बल आरोपित करेगा या कितना नहीं। जैसे कि बाइक में माइलेज का जो कार्य होता है वह बताता है कितना लीटर में कितना दूर जा सकता है। ऐसे ही हर एक वस्तु का एक विद्युत आवेश होता है। आगे बढ़ते हैं, तो आगे है विद्युत आवेश के प्रकार। विद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं, विद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं। विद्युत आवेश 2 प्रकार के होता है। ठीक, एक धन आवेश होता है, एक ऋण आवेश होता है। धन आवेश यानी पॉजिटिव होता है, ठीक, ऋण आवेश यानी निगेटिव होता है। ठीक है, तो हर एक वस्तु का आवेश होता है, कोई वस्तु पॉजिटिव में होता है यानी प्लस में होता है, कोई निगेटिव में होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो एक बात, एक नोट है, याद रखिएगा, असमान आवेशों में आकर्षण और समान आवेशों में विकर्षण होगा। यानी कि आप किसी 2 आवेश के लीजिए, ठीक है, दोनों हम प्लस प्लस ले लिए, ये क्या है, समान आवेश है। ठीक है, दोनों पॉजिटिव में है तो दोनों में क्या होगा, अगर दोनों का हम संयोग कराएंगे तो क्या विकर्षण होगा, दोनों का भी आपस में सटेगा नहीं, यानी विकर्षण करेगा यानी शॉर्ट सर्किट कर देगा। अगर यदि हम प्लस माइनस लेते हैं असमान आवेश, यानी कि एक प्लस है माइनस है, दोनों अलग अलग आवेश का है, दोनों अलग अलग आवेश का है, तो ये दोनों में क्या होगा, एक दोनों में आकर्षण होता है। आकर्षण हो, जैसे एक चुंबक क्या करेगा, चुंबक एक लोहा को अपनी ओर आकर्षित करेगा या लोहा का बना पदार्थ को आकर्षित करता है। यानी कि क्या है, ये चुंबक है, लोहा, दोनों अलग अलग है। ठीक है, तो वह आकर्षित करेगा, लेकिन दोनों में क्या है, असमान आवेश है। ठीक है, इसलिए आकर्षित करेगा। अगर दोनों में प्लस प्लस रहेगा तो क्या करेगा, विकर्षित करेगा। तो ये याद रखिएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, तो आगे है आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। तो आवेश का एसआई मात्रक कूलम कहो या कूलम की कहिए, एक ही बात है। इसको सूचित किससे कहते हैं, तो इसको सूचित करते हैं सी से।
सी से यदि आपका 12 सी क्वेश्चन में लिखा हुआ रहे तो इसका मतलब होता है क्या दिया हुआ है, तो आवेश दिया हुआ है, यानी आवेश बराबर कितना दिया हुआ है 12 कूलम। 12 कूलम कहिए या कूलम कहिए, एक ही बात है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे है एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, यानी एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है वो पूछा है। तो एक इलेक्ट्रॉन पर 1.60218 गुने 10 के पावर -19 कूलम ऋण आवेश होता है। ठीक है, कौन सा आवेश होता है, ऋण आवेश यानी निगेटिव होता है, यानी आवेश जो होता है माइनस में होता है, माइनस में होता है। ठीक, अब माइनस प्लस अच्छी तरह से समझते होंगे, यानी आप अपने घरों में बिजली का उपयोग करते होंगे तो एक होता है प्लस जिसको हम बोलते हैं गर्म तार, और एक होता है माइनस जिसको हम बोलते हैं ठंडा तार। अपने घरों की भाषा में बोलते हैं, उसी को कहते हैं माइनस वाला जो होता है वो निगेटिव होता है यानी ऋण आवेश, जो प्लस वाला होता है और धन आवेश कहलाता है यानी पॉजिटिव। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन पर 1.0218 गुने 10 के पावर -19 कूलम ऋण आवेश होता है। याद रखिए, इलेक्ट्रॉन रहेगा तो ऋण आवेश रहेगा। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आवेश सब पे बराबर होता है, लेकिन एक प्लस में होता है एक माइनस में होता है। जैसे कि देखिए एक प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है, तो एक प्रोटॉन पर उतना ही आवेश होता है 1.60218 गुने 10 के पावर -19 कूलम, लेकिन इसमें धन आवेश है, इसमें ऋण आवेश है। फर्क सिर्फ इतना ही है कि इलेक्ट्रॉन के बारे में पूछे यानी इलेक्ट्रॉन पर पूछे तो ऋण आवेश है, और प्रोटॉन पर पूछे तो धन आवेश है। प्रोटॉन पे जो होता है आवेश क्या किस में होता है, धन में होता है यानी पॉजिटिव में होता है, प्लस में होता है, और इलेक्ट्रॉन में जो होता है ऋण आवेश होता है यानी माइनस में होता है। लेकिन बाकी इलेक्ट्रॉन और आवेश जो होता है दोनों में बराबर होता है। 1.60218 गुने 10 के पावर -19, इसमें भी उतना ही होता है 1.60218 गुने 10 के पावर 19। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यानी कहीं कहीं दिया हुआ रहता है 1.602, बस इतना ही दिया रहेगा गुने 10 के पावर -19। ये 2 अंक साइलेंट किया हुआ रहता है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये आपका आ सकता है ऑब्जेक्टिव में, ये आ सकता है आपका सब्जेक्टिव में। बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछता है ऐसा क्वेश्चन। तो आप आवेश के बारे में आज पढ़े, आवेश क्या होता है, आवेश का ऐसा ही मात्रक जाने, और असमान आवेशों में कौन सा आकर्षण होता है या विकर्षण ये भी जानेंगे। तो असमान रहेगा तो आकर्षण होगा, असमान आवेश रहेगा तो विकर्षण होगा। अगर प्लस प्लस रहा तो विकर्षण होगा, या तो माइनस माइनस रहा तो भी विकर्षण होगा। अब प्लस माइनस रहे यानी अलग अलग आवेश रहेगा तो क्या होगा, दोनों आकर्षित होगा, एक दूसरे की ओर खींचेगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम क्या पढ़े, विद्युत आवेश क्या है। ठीक है, तो किस चैप्टर में है, विद्युत धारा की चैप्टर में है, इलेक्ट्रिक करंट में है आपको पढ़ने के लिए। इसके आगे बहुत सारे क्वेश्चन है। विद्युत अभी तो विद्युत आवेश पढ़ रहे हैं, प्रतिरोध क्या है, प्रतिरोधकता क्या होती है, प्रतिरोध की क्षमता क्या होती है, ये सब आगे जानेंगे। विभवांतर विभव के बारे में भी इसी चैप्टर में पढ़ना है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट।